हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर वो एसओएल में पढ़ते हैं तो उन सभी की सिमिलरली एक क्वेरी आ रही थी कि सर हमें फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन हुए उसके बाद में एक बात तो क्लियर हो गई कि आप अब अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। परंतु एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो लगातार हम तक शेयर कर रहे थे कि सर अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे, परंतु अब जिस हिसाब से स्कूल्स भी खुल रहे हैं तो शायद में भी पॉसिबल है आगे हमारी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन भी हो, और क्लासेस अगर ऑफलाइन ना हो तो जिस तरीके से इग्नू अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर का मतलब ही है आप फाइनल ईयर में आ जाएंगे और ये फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो भाई आप लोगों को एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो ओपन बुक एग्जामिनेशन, ऑफलाइन होगा तो ये पहली बार होगा जब आप किसी सेंटर्स पे जाएंगे कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि 2 साल से तो आपको कोरोना वायरस ने बचा रखा था। सो नाउ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन भी होने लगी है, क्योंकि उन सभी ने एसओएल के बारे में सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ठीक से अगर नहीं पढ़ते तो उनकी एसओएल में डेफिनेटली बैक आ जाती है, ईयर रिपीट करना पड़ जाता है, जिसे ईआर या एसेंशियल रिपीट भी हम बोलते हैं। सो गाइस, आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें क्या पढ़ना है ताकि हम अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकें, तो आप लोगों की ऑन डिमांड पे ये वीडियो हाजिर है। ये जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, साथ ही साथ ये जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए भी आज की नई वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को अपना सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन से सेमेस्टर का? फिफ्थ सेमेस्टर का। अगर ये वीडियो कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट भी देख रहा है तो ये उसके लिए भी है कि भाई उसे अपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को देखना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके पास थे और कौन कौन से सब्जेक्ट आगे उसे मिलने वाले हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं ये दो होते हैं, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2। आपको इसमें कुछ कैटेगरी मिलती है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश। ये डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट है, ये तीनों साल चेंज नहीं होंगे। 2 साल आपने पढ़े होंगे, एक सब्जेक्ट सिमिलरली होगा, हो सकता है हिस्ट्री भी हो सकता है वो पॉलिटी भी हो। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है कि जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर एसओएल की ओर से 9 सब्जेक्ट हैं जो ऑफर किए जाते हैं। इसमें से आपने हिस्ट्री ले रखी है, या आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, या आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है, या आपने एजुकेशन ले रखी है, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा एनएचई। तो गाइस, एसओएल की ओर से आप लोग अगर देखेंगे तो डिसिप्लिन की कैटेगरी में 9 सब्जेक्ट आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। इनमें से मे भी पॉसिबल है 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ से लिए होंगे। एक आपका सब्जेक्ट होता है स्किल एनहेंसमेंट का, और एक सब्जेक्ट आपका नया जुड़ने वाला है जिसे बोलते हैं जीई का सब्जेक्ट। इस साल ये नया जुड़ने वाला है आप लोगों के लिए। तो भाई जो स्किल एनहेंसमेंट में आप लोगों को इनमें से कुछ भी मिल सकता है, तो ये आपके चॉइस के ऊपर है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करना, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए ऑप्शन आएंगे। इसके बाद में जीई का जो आपका पेपर होगा, जिसे हम सब्जेक्ट वाइज देख के चलें तो इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ऐसे सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ पाएंगे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस में, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को ज़रूर चूज़ कर लिए जो आपने पढ़ा है। तो ये 4 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ से आपको मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, और इसके ऊपर जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर में रहेंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपके पास थी तो आपको पास में कौन सा पॉलिटिकल साइंस की बुक रहेगी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो भाई ये बुक आपकी रहेगी एक तरीके से मैं कह दूँ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरी बात, हिस्ट्री की बात करें तो भाई वर्ल्ड हिस्ट्री रहने वाली है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास में जैसे नॉर्मल रहती है वही रहने वाली है। तो फाइनल ईयर के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री की आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप डायरेक्टली लिखेंगे एसओएल सॉल्यूशन थर्ड ईयर हिस्ट्री वीडियो तो आपको मिल जाएगी।
अब भाई बात रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बहुत सारी वीडियोस इसकी भी ऑलरेडी अपडेट है, बाकी आप लोगों के लिए आती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्किल एनहेंसमेंट में भी कुछ इसी तरीके से है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको टॉपिक्स भी देखने हो तो भाई टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए इसमें बताए गए हैं कि भाई अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक देखें तो बहुत अच्छी खासी मोटी बुक होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो भाई अच्छी खासी हिस्ट्री है, लेकिन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे डिसिप्लिन कैटेगरी के है तो आप नीचे स्क्रॉल करिए इसको, आप हिस्ट्री के नंबर पे आइए, यहाँ पर अभी एजुकेशन चल रहा है, नीचे और स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर नंबर लिखा हुआ था, आप उन नंबर्स के थ्रू उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये हिस्ट्री आ गया, तो आपको हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिट भी ऑलरेडी आ चुके हैं। आप बुक्स का वेट मत करिए क्योंकि बुक्स जो है वह एसओएल की ओर से काफ़ी लेट आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी जनरेट किए जाएंगे और आपको मिलेंगे भी लेट। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इनकी टॉपिक्स की बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी है। जैसे रशियन में इस पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको मिल जाएगा, आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में मिल जाएगा, आपको फासिज्म के बारे में, नाजिज्म के बारे में पढ़ जाएंगे। मॉडर्न जो हमारे राइट्स है, डेमोक्रेसी के बारे में बात है, इसके बारे में जो ये टॉपिक्स है सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो भाई अगर आप डीप से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एसवेल ने स्पेशली बुक्स भी बता रखी है, आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई पॉलिटी के स्टूडेंट्स की, क्योंकि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन दो सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो भाई नंबर 8 पे था पॉलिटिकल और आ चुके हैं नंबर 6 पे, तो हमें 2 कैटेगरी और नीचे जाना है। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस भी हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिट गिवन है, तो आप इन्हीं यूनिट पे फोकस कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से बनने वाला है। तो 4 ही यूनिट है आपके थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज है, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी क्या होती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी ठीक इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं नीचे। अब अगर आप देखेंगे कि इसके बाद संस्कृत आएगा, संस्कृत के बाद में ये खत्म हो जाएगा और आगे स्किल एनहेंसमेंट पड़ेगा। तो स्किल एनहेंसमेंट में भी आप सब्जेक्ट पहले एक बार जाँच लें, देख लें, क्योंकि अगर आपने एक बार सब्जेक्ट ले लिया और गलती से आपके ऑफलाइन पेपर हो गए इग्नू की तरह, क्योंकि इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनल ईयर के, आप फाइनल ईयर में अब आ चुके हो, अगर आप 5th सेमेस्टर में आने वाले हो तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो भाई आप लोगों को ऑफलाइन पेपर भी देना पड़ सकता है और उसमें आपको समस्या हो जाएगी, और एक बार अगर आपकी बैक आ गई तो वो सब्जेक्ट चेंज भी नहीं होगा जब तक आप उसको पास नहीं कर पाओगे। तो गाइज यही थी आप लोगों के लिए आज की वीडियो। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली जो दूसरे कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी इसी प्रकार से सब्जेक्ट्स को चेकआउट ज़रूर करें, और सब्जेक्ट को जब वो चेकआउट करेगा तो भाई वो सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख ले, उसके नोट्स बनाना आज कल जब भी आपको टाइम मिलता है तब से स्टार्ट कर दीजिए, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइस आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, अगर आप अपने कोई भी विचार हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से शेयर कर सकते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे बताया। सो गाइस अगर आपको कोई भी वीडियो से वैल्यू मिले तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल से आती रहेगी। सो गाइस आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए,
आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे